धीरे गैस का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होना चालू हुआ। फिर उसके बाद इनका जो हम लोग का सिखाने आए हैं सरोज दीदी नाम है इनको, इनके नाम से भी ज़बरदस्त ताली होना चाहिए। मीटिंग तो हमारा मैडम सुने थे, लेकिन कहे ना कि तक सब मैडम से बात करी हूँ ना, उनसे कमवा कर लगे हम बतियाइए। तो हम कल क्या चाहते हैं कैसे मैडम है सर हमको बात करवाइए। तो रात में हम बात किए थे सरोज दीदी से, तब बताया कि हाँ भैया से ऐसा बात है से आप कीजिए, इसमें काम करने के लिए लाखों रुपया महीना कमाया जा सकता है। हम कहले कि ठीक है दीदी, अभी तो मान लेते हैं कि महीना कमाए के बाद तो अलग है, लेकिन अभी हम बीमारी के ठीक करना चाहते हैं, इससे हमको दिक्कत है जो। तो कहें कि ठीक है, ठीक होगा भी, आप मैडम को कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है। तो इन पर बात लेकर के थोड़ा सा हमरो अथी लगा। फिर हमारा जो पुनीता बताई थी, कुंदन भैया के मीटिंग में ले गई बुला करके, भैया चलिए एगो मीटिंग है। जब हमको राहत मिला, कोई के जब तक कोई चीज़ से अगर विश्वास होता है तभी उसके में आगे बढ़ सकता है, और जब विश्वास नहीं होता है ना वो आदमी आगे नहीं बढ़ता है। जैसे हमको चाय पिए तो हमको रिजल्ट मिला, और रिजल्ट मिलने के कारण हम विश्वास करके उनका बात को आगे बढ़े। जैसे अभी बता रहे हैं, बहुत लोग बताएं कि हमारे पेट से ही फायदा हुआ, तो चाय से ही फायदा हुआ, स्पूलिना से ही फायदा हुआ। तो वैसे सबको जब विश्वास जब तक आपको फायदा नहीं करेगा तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो फायदा करने के लिए भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम आज वही किए, भरपूर इस्तेमाल किए हैं, चाय स्पूलिना बहुत खाए हैं। और उसके बाद आज देखिए हमको सत्तू भर के रोटी रोज खाते थे। मैंने राजमिस्त्री से हम पहले काम करते थे, अभी भी कुछ करते हैं, और अब तो चाह रहे हैं कि हम भाई राजमिस्त्री के काम छोड़ दें, और छोड़ ही देंगे, क्योंकि डिएक्शन अब हमको पूरी तरह समझ में आ गया। पहले नहीं समझते थे, उतना वैल्यू इसका नहीं देते थे। अगर पहले ही हम समझ जाते तो आज 2 साल 3 साल करीब होने वाला है, हम इससे बहुत आगे जा सकते थे। लेकिन ये बात तो हमको खोपड़ी में नहीं आया था। अब हमको लग रहा है कि सारा दुनिया जो बता रहा है वो गलत है, और जो डिएक्शन वाला बता रहा है वो चीज़ें सच है, समझे। इसी तरह हम लोग, जैसे हम लोग को भी सीनियर जैसे बुलाते थे फोन पर, मीटिंग में आके मीटिंग है आइए फलना जगह, तो आदमी बहाना करता है क्या है, कभी उस चीज को उसको समझ में नहीं आया कि वो किसके लिए बुला रहा है। ढेर लोग सोचता है कि सीनियर तो अपना ला बुला रहा है कैसे कि उसको फायदा होगा, हम कोई दवाइयाँ उठाएंगे। तब ऐसा नहीं है, आपको ज्ञान देने के लिए बुला रहे हैं। हमको भी बात हम भी किए हैं, ऐसा बात नहीं है, हमको अपना को मैंने साबित नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम भी कुछ दिन सोचे थे जब नहीं हमको समझ में आया था। तो आप लोग को भी अभी समझ में नहीं आया इसके बारे में, जो पूरा समझ जाएंगे वो कभी बहाना नहीं करेंगे, और कभी कहेंगे नहीं कि हम मीटिंग में नहीं आएंगे, हमको ये दिक्कत है। हम मीटिंग में हम दोनों व्यक्ति जब से समझ गए हैं तब से डेहरी अनसुन हम दोनों परिवार जाते, पति पत्नी जाते हैं। और अगर डेहरी अनसुन के दिन है कि आज हम यहाँ हैं, तो हम नहीं जाते। उनका नाम है, हम के महागुरु एगो हैं मिस्टर के अग्रवाल। देखिए उनके नाम से जबरदस्त ताली होना चाहिए। उनका भी हम मीटिंग देखे हैं, वो उनका भी हम लोग मीटिंग देखे हैं। अब लॉकडाउन की वजह से उधर थोड़ा सा डाउन हो गया, मीटिंग बड़ा मीटिंग नहीं देखना है, बड़ा मीटिंग नहीं हो रहा है, शांति बड़ा मीटिंग नहीं हुआ है। इसके कारण हम लोग अभी दूर नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक और हम लोग का विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम है मिस्टर के.एन. वसुपालैया। देखिए प्रोफेसर था, इनका पत्नी है रत्ना मैम। देखिए कितना बड़ा डॉक्टरनी है। लोग कहता है कि मैंने गरीब आदमी के करे वाला, कम पढ़े लिखल के करे वाला है। तो कोई आदमी सोचता है कि ना ज़्यादा पढ़ल के लिखल का के करे वाला है। देखिए ज़्यादा पढ़े लिखल हैं, रत्ना मैम अमेरिका से पढ़ाई किए हुए हैं, स्त्री लोग विशेषज्ञ हैं, समझिए। इनका कई गो डिग्री है। ये प्रोफेसर हैं अर्थशास्त्री, जो कि माने सरकार को पैसा इन्वेस्ट करने के सलाहकार थे। 1 लाख रुपया महीना 20 साल पहले कमाते थे। 1 लाख रुपया महीना 20 साल पहले, सोचिए। इनको ही चीज के समझ में आ गया कि माने कितना अच्छा ही है। आज इनका कहना है कि हमारे पास इतना धन है कि हम अगर आज से कमाना बंद कर दें फिर भी हमारा 7 पुस्तक ले गरीबी के नाम नहीं आएगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने अमीर तो है हैं, अब लोगों को सेवा करने के रहे हैं, सेवा करने के काम कर रहे हैं। क्या तो जो गरीब आदमी है मेहनत कर रहा है, उसको भरपूर पेट नहीं भर रहा है, भरपूर उसको जुट नहीं रहा है, गरीबी से दबा हुआ है,
वो लोग के निकालने के चक्कर में दिन रात ही मेहनत करते हैं। हम लोग जाने हैं इनके बारे में। आप लोग के अभी नया है, उतना नहीं समझ पाइएगा गहराई, लेकिन कोशिश कीजिए, समझ जाइएगा ना। रिएक्शन अगर जिनको दिमाग में अगर समझ गया तो 7 पीढ़ी टट जाएगा। 7 पीढ़ी, 1 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी के लिए। आज गरीब से गरीब रहने के लिए आदमी 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा मेहनत कर रहा है। सोचिए कि मेहनत कर रहा है कि नहीं, गलत है कि सही? बताइए। कोई आदमी जो बाहर गए हुए हैं तो ओवर टाइम में करते हैं कि नहीं? 16 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा ऐसे करते हैं। सोचते हैं कि ओवर टाइम मिलता है भरो महीना ना, तो 8,000 के जगह वो 12,000 मिले, 15,000 के जगह वो 20,000 मिले। सोचिए उनके बारे में। जो भी पुरुष घर से बाहर जा करके वो पैसा कमाने के चक्कर में, 15,000 रुपया के चक्कर में बाल बच्चा परिवार माए बाप तेज करके मैंने पैसा कमाने के चक्कर में जाते हैं बेचारे। 6 महीना, साल भर, 2 साल पर आते हैं। सोचिए अगर मान लेते हैं उनको बाइक में कुछ हो गया वहाँ, तो पूरा परिवार से भेंट होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ कुछ हो जाएगा तो इतना दूर लोग रहता है कि माने उनको आवे में माने उनको आदमी को रखा नहीं जा सकता है, ठीक ना? इतना दूर लोग कमाने के लिए पैसा जा रहे हैं। में लोग कहता है कि बताया पर नहीं समझता है। समझेगा, पहले आप समझिए कि क्या चीज़ है, तबे समझ पाएगा दूसरा को। जब तक आप नहीं समझिएगा कि क्या चीज़ है, तब तक दूसरा को नहीं समझा सकते हैं। लेकिन अब हम समझ गए हैं, हम भी बहुत गलती किए हैं। अगर गलती नहीं करते, अगर नहीं इसके बारे में ज्ञान आज नहीं कल किए, वही कारण है कि आज हम यही हैं। राजमिस्त्री वाला भी करनी चला रहे हैं विश्वकर्मा भगवान का, लेकिन हम बहुत जल्द अब राजमिस्त्री के इस्तीफा देंगे और इसको भरपूर मात्रा से करेंगे। कैसे कि ये ऐसा चीज़ है कि हम पति पत्नी एक साथ काम कर सकते हैं। कोई दुनिया कोई ऐसा काम नहीं कि जो कि पति पत्नी नौकरी भी अगर कर रहे हैं दोनों पति पत्नी, तो उनका पोस्टिंग है सरकार की मर्जी से, वहाँ उनको भेजेगा जहाँ सरकार, वहाँ जाना है। पति को दूसरा जगह, पत्नी को दूसरा जगह, एक जगह बहुत संजोग से होगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप चाहेंगे तो पति पत्नी दोनों एक साथ कहीं भी काम कर सकते हैं। यही बात समझे थे मिंता दीदी के हस्बैंड सनी कुमार इंजीनियर हैं। इंजीनियर थे, 1,52,000 रुपया महीना उनको मिलता था। जो मिंता देवी जो हैं, मिंता देवी हैं, उनको मिल रहा था 1,50,000 रुपया महीना। और वो फ्री में इंजीनियर होकर शादी किए थे उनसे, लड़की से, मिंता से, ऐसे वो रिएक्शन करती थी। तो उनसे पूछा गया था बनारस में, हम बनारस में गए हुए थे, उनको से पूछा गया था कि अच्छा ये बताइए आप मिंता से शादी क्यों किए फ्री में, वो भी आप इंजीनियर, 52,000 रुपया। आप कहीं भी शादी करते तो आपको 15-20 लाख रुपया 4 चक्का गाड़ी मिलता, लेकिन आपने फ्री में शादी क्यों किया मिंता से? तो कहें कि फ्री में करने का कारण ये है कि अगर मान लेते हैं कहीं शादी अगर होता है तो 15 चाहे 20 लाख जो भी मिलता है, 4 चक्का मिलता है, एक बारी देता है जीवन में। हम इनसे शादी इसलिए किए कि एक बारी तिलक देते, दहेज देते, इनसे जब शादी किए तो ये महीनों दहेज देती। साल हो गया हमारा देखिए, हम देखिए वीजा में वही नहीं, वो इंजीनियर पद से इस्तीफा दे दिए। आप साथ पति पत्नी दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसके मामले में लोग क्वेश्चन किया गया था, कैसे हम लोग अभी पूछ रहे हैं, कैसे ऐसे ऐसे सब कुछ पूछा जा रहा है, वैसे उनको से भी पूछा गया। हेलो दीदी, उनको से भी पूछा गया था बनारस में, तो ये भी पूछे थे कि माने आप इंजीनियर पद से इस्तीफा काहे दे दिए? तो वही बतवा जो अभी हम बताए कि पति कहीं है और पत्नी कहीं है, और इसमें रहेंगे तो हम दोनों एक साथ मिलके, अगर 1.5 लाख कर दिए हैं अकेले मिलके, तो हम 3 लाख और 5 लाख को बहुत जल्द पहुँचेंगे। इसलिए दोनों मिलकर साथ किए रिएक्शन कर रहे हैं। 3 लाख पर पहुँच गए। हम लोग देखते हैं मीटिंग उनका, मिंता कुमारी नाम है, वहाँ के बिहार शरीफ के, धर्मशिला देवी की टीम से। तो कहते हैं कि आज, अच्छा एक बात बताइए, आज धरती पर आदमी सबसे ज्यादा कौन चीज से परेशान है? तो जब भी धरती पर जब भी विकट रूप और विकट परिस्थिति आता है मनुष्य पर, तो रक्षा करने के लिए भगवान कोई न कोई अवतार में आए हैं। तो कुछ दिन पहले सतयुग की कहानी है, जो कि श्री रामचंद्र जी माने आए थे, जब रावण का अति हुआ था, रावण अत्याचार लोगों को करने लगे थे, मनुष्य पर किए थे, तो राम जी जन्म लेके आए थे।
दूसरी बात कृष्ण जी आए थे कृष्णावतार में, जो कि मनुष्य पर कंस जी जो है कंस मामा उनका वो अत्याचार करने लगे थे, तो उनको मिटाने के लिए कृष्णा जी आए थे। लेकिन आज के धरती पर कष्ट पहुंचाने वाला या मनुष्य पर माने दिक्कत पहुंचाने वाला आज और कोई नहीं, एक बीमारी है। सबसे बड़का कष्ट पहुंचाने वाला बीमारी है। तो जैसे भगवान अवतार लेकर के राम जी कृष्ण जी आए थे, उसी तरह ठीक हम लोग के भगवान के अवतार लेकर के और भगवान की चीज को खोज करके हम लोग को भेजे हैं। उनका नाम है, नीचे के भगवान मानते हैं हम इनको, जिनका नाम है डॉक्टर लिमसियो जी। आने का मतलब है कि ये भी एक धरती पर भगवान के ही अवतार लेके आए हैं। ऐसा चीज खोज किए हैं कि आज दुनिया में भले कोई पढ़ा लिखल है कुछो बतावे कहे, लेकिन हम मानते हैं कोई ऐसा दुनिया के डॉक्टर और कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं जो है जो कि एक दवाई से 100 रोग के इलाज, 100 रोग से बचाव, ऐसा कोई आज तक खोज नहीं किया इनके सिवा। वो ये खोज करने वाले डॉक्टर लिमसियो जी हैं। इनके लिए अगर जो जिनके पास दिमाग है, जो पढ़े लिखे हैं, इसको गहराई से सोचिए इसके बारे में कि कितना बढ़िया चीज़ है ये गैनोडर्मा। गैनोडर्मा तो खैर अभी नहीं है गैनोडर्मा, लेकिन ये सब गैनोडर्मा के ही प्रोडक्ट है। हाँ इनका है, देखिए यही गैनोडर्मा है, इनका खोज किए हैं डॉक्टर लिमसियो जी। तो ऐसा चीज हम लोग के मनुष्य के एथी में भेजे हैं जो कि इसके बारे में अगर जिसको समझ में आ जाएगा पूरा इस्तेमाल करेगा, उसको भरपूर स्वास्थ्य मिलेगा। और जो इनको अगर प्रचार करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा, उनको भरपूर पैसा मिलेगा। अगर जिनको पैसा चाहिए वो रोज आकर के हर मीटिंग में कम से कम हफ्ता में 1 दिन, ऐसे तो हम लोग को मीटिंग मिलता था 2 दिन 3 दिन सुने लगी, लेकिन कम से कम आप लोग हफ्ता में 1 दिन 2 दिन टाइम दीजिए। कोई चीज़ बिना सीखले नहीं होता है, किसी के बिना जानकारी ले ले कोई चीज़ किसी को जना नहीं सकते हैं। जब तक ले कोई पढ़ता नहीं है तब तक ले वो मास्टर नहीं होता है। बिना पढ़े कोई बता दो कि मास्टर है कोई ऐसा आप लोग के नज़र में है कि जो नहीं पढ़ा है वो मास्टर है? नहीं ना है। तो मास्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और जब तक ले नहीं पढ़िएगा तब तक किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं। और दूसरा क्या है, पहला क्या है, दूसरा क्या है कि जब तक ले प्रोडक्ट का भरपूर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो आपके बात को कोई विश्वास नहीं करेगा। कहे से कि आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट खाती हैं, इसको शरीर ठीक है, तभी विश्वास होगा कि ना भाई ये खाए हैं तब इनका ठीक है, तो बता रहे हैं तो हम खाएंगे तो ठीक होगा। तो आप लोग सोचते हैं कि भाई पैसा लगा के बारे में, पैसा आखिर के आदमी दुनिया में कोई चीज़ में नहीं लगा रहा है, कौन चीज़ में नहीं लगा है, कौन चीज़ फ्री में आ रहा है। दवाई ले जाते हैं तो पैसा लेता है, डॉक्टर की नहीं लेता है। साबुन लेते हैं दुकान से तो पैसा लेता है कि नहीं लेता है। तेल शैम्पू जो है उसमें पैसा लेता है कि नहीं लेता है। तो लोग